एक राजा था। वह बड़ा ही प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए अन्न पैदा करवाता। सबके सिर पर छत हो, इसलिए घर बनवाता। सबके तन पर कपड़ा हो, इसलिए वस्त्रों का उत्पादन भी करवाता। बीमारी में सबका उपचार हो, इसके लिए चिकित्सालय खुलवाता। कहने का मतलब यह है कि वह हर तरह से प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखता। फिर भी लोगों को पूरा संतोष नहीं था। उनकी मांगें बराबर बनी रहती। एक मांग पूरी होती कि दूसरी उठ खड़ी होती। राजा जी जान से कोशिश करता कि वह उन मांगों को पूरा कर दे, किंतु यह कैसे हो सकता था। लोगों की इच्छाओं का अंत न था और राजा के साधन सीमित थे। राजा में अपार धैर्य था, पर वह कब तक काम आता। उसकी हैरानी बढ़ती गई और अंत में वह बीमार पड़ गया। उसका अच्छे से अच्छा उपचार कराया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शरीर का रोग दूर किया जा सकता था, पर राजा की बीमारी तो कुछ और ही थी। संयोग से एक दिन एक साधु उधर आ निकले। राजा की बीमारी का हाल सुनकर वह उनसे मिलने गए। देखा, राजा की दशा बड़ी बुरी हो रही है। राजा ने उन्हें अपना कष्ट बताया और विहल स्वर में कहा, महाराज, मेरा दुख दूर कीजिए। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। तुम्हारे सोचने में एक बड़ी भूल है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती। मन चंचल है, उसे जितना दो उतना ही और मांगता है। इच्छाएं अमर बेल की तरह हैं, यह फैलती ही जाती हैं। सुख इच्छाओं का पूरा करने में नहीं है, उनके नियंत्रण में है। साधु की बात सुनकर राजा को सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपनी भूल को सुधारा। वह स्वस्थ हुआ और उसकी प्रजा सुखी रही। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त।